हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे वापस से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के दूसरे पार्ट में हम हैं। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने हैं दोस्तों, सभी के एमसीक्यूज़ हमने तैयार करके रखे हुए हैं। सारे एमसीक्यूज़ को हम एक एक करके सॉल्व करते हुए आंसर के साथ आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, चेक में ड्रावी कौन होता है? ऑप्शन ए, बैंक जिस पर चेक खींचा गया है। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो चेक बनाता है। ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जो चेक प्राप्त करता है। वह व्यक्ति जो गवाह है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखेंगे सही जवाब क्या होगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बैंक जिस पर चेक खींचा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, ऑर्डर चेक किस प्रकार नेगोशिएटेड किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल डिलीवरी से। ऑप्शन बी, केवल इंडोर्समेंट से। ऑप्शन सी, इंडोर्समेंट और डिलीवरी से। ऑप्शन डी, केवल ड्रावी की अनुमति से। सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन सी, इंडोर्समेंट और डिलीवरी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3, बियरर चेक को कैसे नेगोशिएटेड किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल डिलीवरी से। ऑप्शन बी, इंडोर्समेंट और डिलीवरी से। ऑप्शन सी, केवल ड्रावी की अनुमति से। ऑप्शन डी, केवल पेय द्वारा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे दोस्तों हम सही उत्तर क्या है इसका। तो ऑप्शन ए, केवल डिलीवरी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, क्रॉस चेक का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, चेक में राशि स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन बी, चेक केवल बैंक खाते में जमा हो सकता है। ऑप्शन सी, चेक बेयरर को दिया जा सकता है। ऑप्शन डी, चेक केवल 2 हस्ताक्षर से मान्य है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी, चेक केवल बैंक खाते में जमा हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5, चेक में अलग अलग स्याही या हस्तलेख होने पर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, चेक अमान्य होगा। ऑप्शन बी, चेक तभी भुगतान योग्य होगा जब स्पष्ट पढ़ा जा सके। ऑप्शन सी, चेक को वापस कर दिया जाएगा। ऑप्शन डी, चेक केवल पेय को मिलेगा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी, चेक तभी भुगतान योग्य होगा जब स्पष्ट पढ़ा जा सके। मतलब कि चेक में अलग अलग स्याही या हस्तलेख होने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर वह स्पष्ट पढ़ा जा रहा है तो सारी जगह एक्सेप्टेबल रहेगा। करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6, बिना तारीख वाला चेक बैंक द्वारा क्या किया जाएगा? ऑप्शन ए, भुगतान कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी, वापस कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी, किसी अन्य को दे दिया जाएगा। ऑप्शन डी, अनिश्चित समय तक रखा जाएगा। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही जवाब क्या होगा। तो बैंक द्वारा क्या किया जाएगा? चेक को वापस कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7, इम्पॉसिबल डेट वाला चेक जैसे 31 नवंबर क्या माना जाएगा? अमान्य, उसी माह की अंतिम वैध तिथि पर भुगतान योग्य। ऑप्शन सी, हमेशा बाउंस। ऑप्शन डी, केवल पेय को देय। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी, उसी माह की अंतिम वैध तिथि पर भुगतान योग्य रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एंटीडेटेड चेक क्या होता है? तो ऑप्शन ए, एक चेक जिसमें भविष्य की तारीख होती है। ऑप्शन बी, एक चेक जिसमें हस्ताक्षर नहीं होते। ऑप्शन सी, एक चेक जिसमें साइन करने की वास्तविक तारीख से पहले की तारीख होती है। ऑप्शन डी, एक चेक जिसमें 2 पेय होते हैं। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन सी, एक चेक जिसमें साइन करने की वास्तविक तारीख से पहले की तारीख होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9, स्टेट चेक क्या होता है? ऑप्शन ए, जिस पर तारीख भविष्य की होती है। ऑप्शन बी, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी हो। ऑप्शन सी, जो बिना तारीख का हो। ऑप्शन डी, जो केवल क्रॉस्ड हो।
सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर ऑप्शन बी, जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी हो। ऐसे चेक को हम स्टेल चेक कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10, आरबीआई निर्देश 4/11/2011 के अनुसार 1/4/2012 से चेक की वैधता अवधि कितनी है? तो ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 4 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 12 महीने। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन सी 3 महीने, यह हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। स्टेल चेक को क्या किया जा सकता है? ऑप्शन ए, भुगतान असंभव है। ऑप्शन बी, रीवैलिडेट किया जा सकता है किसी भी संख्या में। ऑप्शन सी, कानूनी रूप से हमेशा अमान्य। ऑप्शन डी, केवल बैंक बदलने पर मान्य। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखते हैं ऑप्शन बी, रीवैलिडेट किया जा सकता है किसी भी संख्या में, इसका यह सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12, पोस्ट डेटेड चेक कब प्रभावी होता है? ऑप्शन ए, ड्रॉ करते ही। ऑप्शन बी, तुरंत। ऑप्शन सी, चेक पर लिखी गई तारीख से। ऑप्शन डी, बैंक स्वीकृति मिलने पर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर ऑप्शन सी, चेक पर लिखी गई तारीख से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, यदि चेक 25 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया और उस पर तारीख 1 अक्टूबर 2024 है, तो वह किस प्रकार का चेक है? ऑप्शन ए, पोस्ट डेटेड। ऑप्शन बी, स्टेल। ऑप्शन सी, एंटीडेटेड। ऑप्शन डी, सीटीएस। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखेंगे सही जवाब क्या है इसका। तो एंटीडेटेड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14, सीटीएस 2010 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, चेक को इलेक्ट्रॉनिक बनाना। ऑप्शन बी, चेक के स्टैंडर्डाइजेशन करना। ऑप्शन सी, चेक की वैधता बढ़ाना। ऑप्शन डी, चेक को प्रियर बनाना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन बी, चेक के स्टैंडर्डाइजेशन करना, ये हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15, सीटीएस 2010 में निम्न में से कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन ए, चेक पर आईएफएससी कोड नहीं होता। ऑप्शन बी, चेक पर तारीख डीडीएमएम बॉक्स में होती है। ऑप्शन सी, चेक पर कोई वाटरमार्क नहीं होता। ऑप्शन डी, चेक पर प्लीज साइन अबव नहीं लिखा होता। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं सही जवाब क्या है इसका। तो ऑप्शन बी, चेक पर तारीख डीडीएमएम वाई बॉक्स में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16, चेक पर सीटीएस इंडिया वाटरमार्क किसके लिए होता है? ऑप्शन ए, डिज़ाइन के लिए। ऑप्शन बी, सिक्योरिटी के लिए। ऑप्शन सी, डिकोरेशन के लिए। ऑप्शन डी, एंडोर्समेंट के लिए। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन बी, सिक्योरिटी के लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17, सेक्शन 7 के अनुसार चेक का ड्रावर कौन होता है? ऑप्शन ए, बैंक। ऑप्शन बी, पेई। ऑप्शन सी, चेक बनाने वाला। ऑप्शन डी, चेक स्वीकार करने वाला। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है इसका। तो ऑप्शन सी, चेक बनाने वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18, सेक्शन 7 के अनुसार ड्रॉवी कौन कहलाता है? ऑप्शन ए, चेक बनाने वाला। ऑप्शन बी, पेई। ऑप्शन सी, वह बैंक जिसे भुगतान करना है। ऑप्शन डी, होल्डर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है इसका। तो ऑप्शन सी, वह बैंक जिसे भुगतान करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19, सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए, जो बिना कंसिडरेशन के चेक लें। ऑप्शन बी, जो कंसिडरेशन देकर चेक लें और उससे दोष की जानकारी न हो। ऑप्शन सी, जो केवल बैंक से चेक लें। ऑप्शन डी, जो चेक गवाह बने। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन बी, जो कंसिडरेशन दे
चेक ले और उसे दोष की जानकारी न हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए, चेक बाउंस होना चाहिए। ऑप्शन बी, चेक की तारीख अमान्य होनी चाहिए। ऑप्शन सी, उसके पास लेने के समय कोई दोष की जानकारी नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी, चेक पर क्रॉस होना चाहिए। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही जवाब क्या है इसका। तो ऑप्शन सी, उसके पास लेने के समय कोई दोष की जानकारी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21, सेक्शन 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बिना गुड फेथ के भुगतान। ऑप्शन बी, गुड फेथ और बिना लापरवाही से भुगतान। ऑप्शन सी, केवल पेई को भुगतान। ऑप्शन डी, चेक बाउंस होने पर भुगतान। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन बी, गुड फेथ और बिना लापरवाही से भुगतान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22, सेक्शन 14 नेगोशिएशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, चेक बैंक में जमा करना। ऑप्शन बी, चेक डिसऑनर करना। ऑप्शन सी, चेक या बिल को किसी अन्य को इस प्रकार ट्रांसफर करना कि वह होल्डर बन जाए। ऑप्शन डी, चेक पर गारंटी देना। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही जवाब इसका क्या है। तो उत्तर सी, चेक या बिल को किसी अन्य को इस प्रकार ट्रांसफर करना कि वह होल्डर बन जाए। ये इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, सेक्शन 4 के अनुसार प्रोमिसरी नोट क्या है? तो ऑप्शन ए, एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त वचन होता है कि एक निश्चित राशि चुकाई जाएगी। ऑप्शन बी, एक लिखित आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को भुगतान करने का निर्देश होता है। ऑप्शन सी, एक साधन जो हमेशा बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन डी, एक चेक जो केवल धारक को दिया जाता है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है इसका। तो ऑप्शन ए, एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त वचन होता है कि एक निश्चित राशि चुकाई जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24, प्रोमिसरी नोट में कौन सा पक्ष ड्रावर कहलाता है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जो राशि प्राप्त करता है। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो वचन देता है। ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जो चेक बनाता है। ऑप्शन डी, वह व्यक्ति जो बैंक है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है इसका। तो ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो वचन देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25, सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त आदेश होता है। ऑप्शन बी, एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त वचन होता है। ऑप्शन सी, एक साधन जो केवल बिलियर को दिया जाता है। ऑप्शन डी, एक साधन जो हमेशा क्रॉस किया जाता है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए, एक लिखित साधन जिसमें बिना शर्त आदेश होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रावी कौन होता है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जो आदेश देता है। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जिसे भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जो राशि प्राप्त करता है। ऑप्शन डी, वह व्यक्ति जो बैंक है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे सही उत्तर क्या है इसका। तो ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जिसे भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27, सेक्शन 6 के अनुसार चेक किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, एक निर्दिष्ट बैंक पर। ऑप्शन बी, किसी भी व्यापारी पर। ऑप्शन सी, केवल सरकार पर। ऑप्शन डी, किसी ट्रस्ट पर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उत्तर ए, एक निर्दिष्ट बैंक पर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28, चेक हमेशा किस प्रकार देय होता है? ऑप्शन ए, फिक्स डिपॉजिट के रूप में। ऑप्शन बी, ऑन डिमांड पर। ऑप्शन सी, फ्यूचर डेट पर ही। ऑप्शन डी, केवल पे ऑर्डर से। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। देखेंगे सही उत्तर क्या होगा इसका। तो सही उत्तर बी है, ऑन डिमांड पर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29, चेक में ड्रावी कौन होता है? ऑप्शन ए, बैंक जिस पर चेक खींचा गया है। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो चेक बनाता है। ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जो चेक प्राप्त करता है। ऑप्शन डी, वह व्यक्ति जो गवाह है। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन ए, बैंक जिस पर चेक खींचा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30, ऑर्डर चेक किस प्रकार नेगोशिएटेड किया जाता है? ऑप्शन ए, केवल डिलीवरी से। ऑप्शन बी, केवल इंडोर्समेंट से। ऑप्शन सी, इंडोर्समेंट और डिलीवरी से। ऑप्शन डी, केवल ड्रावी की अनुमति से। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सही उत्तर है इसका इंडोर्समेंट और डिलीवरी, ऑप्शन सी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हमारा यह दूसरा वीडियो रहेगा और इसमें हमारे पास जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए, उनका एमसीक्यू फॉर्म में डिज़ाइन करते हुए उन सभी को हमने कवर करने का प्रयास किया हुआ है। तो इन सभी वीडियोस को आप 2 3 4 बार रिपीट करेंगे, जिससे आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा और आपके माइंड में बना रहेगा। तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई प्रेशर नहीं होगा और इजीली आप सही आंसर का चुनाव कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।